सज्जनों, बहुत ही ऐतिहासिक पल आज का दिन रहा कि आप जैसे महान संतों का दर्शन हमारे निज आवास कैथवल पर हुआ। सज्जनों, ये ऐसी भूमि है जहां पे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े समाज सेवी इस कैथवल की धरती पर जन्म लिए और जाकर पूरे भारत में इस गांव का नाम रोशन किए। सज्जनों, इस कार्यक्रम की प्लानिंग लगभग 1 साल से चल रही थी। हमारी माता जी का विशेष आग्रह था कि मेरे जीते जी एक बहुत बड़ा भंडारा होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद मैं नहीं देख पाऊंगी। सज्जनों, दास के अंदर कोई ताकत नहीं है। दास ने ये आयोजन नहीं किया है और ये आयोजन परम पिता परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान पूरे विश्व को चला रहा है, उसका आयोजन है। सज्जनों, ये छोटा सा आपका बेटा, आपका भाई, आप सभी की सेवा में दिन रात एक कर परमात्मा की कृपा से इसका आयोजन कराने की कोशिश किया। सज्जनों, जब इस आयोजन की रूपरेखा रखी जा रही थी तो छोटा आयोजन था, तो यह हुआ कि किसको छोड़े और किसको पकड़े, सब तो अपने ही हैं। सज्जनों, तो बाबा मेहताब सिंह जी की ऐसी कृपा हुई कि ये आयोजन दिव्य और भव्यता की ओर बढ़ता चला गया। सज्जनों, मैं विशेष आभार अपने इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे माताओं, जो इतनी बड़ी संख्या में दास के एक छोटे से आग्रह पर, दास के निज आवास पर पहुंचकर आपने जो इस कार्यक्रम की रोचकता को बढ़ाया, दास आप सभी ग्रामवासियों के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वचन लेना चाहता है कि आप सब ऐसे ही इस परम पिता परवरदिगार के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। आने वाला ये कल आप सभी का होगा। सज्जनों, क्योंकि कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। सज्जनों, ये कार्यक्रम का उद्देश्य, ये हमारे मिशन का उद्देश्य केवल मानव की सेवा करना। सज्जनों, कोई झोली भरना नहीं है, या बाबा जी आ रहे हैं कुछ उन्हें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सज्जनों, ये मिशन केवल कल्याणकारी मिशन है। सज्जनों, यहां माया का कोई चढ़ावा नहीं है। ये मिशन केवल आपको जगाने के लिए आया है कि माया के दलदल में पड़कर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से खोते चले जा रहे हैं। सज्जनों, दास किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता। दास एक टॉपिक पकड़ाएगा। जिस तरह बच्चा यदि पूरी लाइफ क ख पढ़े और मात्रा की तरफ नहीं बढ़ेगा तो वो चिट्ठी नहीं लिख पाएगा, लेटर नहीं लिख पाएगा। उसी तरह यदि आप पूरी लाइफ मंदिर में जल चढ़ाते रहेंगे तो आपको वो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी तो हो सकती है जल चढ़ाना, लेकिन अंतिम सीढ़ी नहीं हो सकती मेरे भाई। अंतिम सीढ़ी के लिए आपको गुरु के चरणों में जाना होगा, किसी सदगुरु के जो है सानिध्य में बैठना होगा, और जब आप उनके सानिध्य में बैठेंगे तो इस रमे राम का वो दीदार कराएगा। सज्जनों, आप सभी ग्रामवासी इस श्री मेहताब जन कल्याण सत्संग शिविर कटका झूसी इलाहाबाद, बगल में हमारी बेनीपुर की भी शाखा चलती है। आप कहीं भी इस मिशन से जुड़कर
इस परम वैभव को जान सकते हैं सज्जनों। क्योंकि चारों तरफ अंधकार, चारों तरफ लूट, धर्म के नाम पर धंधा जो चल रहा है सज्जनों, इस कड़ी को आप खुद देख रहे हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से बड़े बड़े संत घूम रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं सज्जनों। आप सब इस मिशन से जुड़िए और देखिए कि सर्वशक्तिमान सत्ता जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है उसका दर्शन करिए। और जब आप इस दर्शन को, इस परम सत्ता को का दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा यार कि हमने अपने जीवन के 25 साल तो बेकार ही कर दिए। दास का एक दृष्टांत याद है, वो सज्जन यहां भी बैठे हैं, मैं नाम ले लूं, उनका नाम है अमृतलाल, उनका घर टिकरी है। आज से 20 साल पहले पिताजी उनको समझाते रहे लेकिन उनको समझ में नहीं आया। और 20 साल बाद वो इस सत्संग से जुड़े, तब उन्होंने कहा मेरे से आकर कि बाबा आपके पिताजी बहुत समझाए मेरे को, लेकिन मैंने अपने जीवन को 20 साल मैंने अपने जीवन को बेकार कर दिया। और 20 साल बाद वो सत्संग से जुड़े सज्जनों। तो कहने का भाव मेरा है कि आप सब इस सत्संग से जुड़कर मानवता की सेवा करते हुए, भाईचारा को बढ़ाते हुए, वैमनस्य को हटाते हुए सज्जनों उस सारी खाई को तोड़ दीजिए। दास ने भी सारी दीवारों को तोड़कर इस आयोजन को करने की कोशिश किया है सज्जनों। जिस दिन आप सारी नफरत की दीवारें तोड़ देंगे, यकीन मानिए वो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी जो आपको दौलत, धन और बड़े बड़े महलों में नहीं मिल सकती। प्रेमियों, पिताजी तो नहीं है, ये संसार की रीत है, कोई आएगा कोई जाएगा। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, कल आप हैं, परसों आप नहीं रहेंगे, ये आना जाना क्रम है सज्जनों। इसमें विचलित होना नहीं है आपको कि मेरे पिताजी चले गए, आपके पिताजी चले गए, बड़े बड़े कबीर चले गए, भगवान बुद्ध चले गए, रैदास चले गए, कोई यहां रहने नहीं आया है भाई। इसलिए आप सब इस परम वैभव का दीदार करिए और इस परम वैभव को जानकर अपने और अपने समाज का भला करिए। दास का जितना भी हो सका आप सभी के लिए तन मन धन से पूरा लगाने की जोर कोशिश किया है। इंजीनियर साहब का फोन आया, कैसे होगा? हमने कहा बाबा जी अब ये कारवां नहीं रुकेगा, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी आंधी आ जाए, अब ये रुकेगा नहीं। और ये कैथवल की धरती से एक नया अध्याय लिखा जाएगा और उसके साक्षी आप सब खुद बन गए हैं सज्जनों। बात काफी ज्यादा हो रही है, समय भी नहीं है। दास की तरफ से, दास के हमारे चाचा श्री लाल बहादुर जी ने अभी आपको सब कुछ बताया कि भंडारे का आयोजन है। आप सभी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, कोई भी, सारे लोग भंडारे जब तक नहीं चखेंगे तब तक दास का हृदय पूरी तरीके से आपके प्यार में हो सकता है 2-4% कम रह जाए। आप सभी इस गौरवशाली कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारे श्री चंद जी का जो कानपुर से आए, परम पूज्य नरेंद्र दास जी का जो हमारे बनारस से आए, तमाम संत विभिन्न जगहों से आए, आप सभी का विशेष आभार। और ये कैथोल की हमारी धरती ज्ञान की धरती है, ये धरती कबीर की है, ये धरती नानक की है, ये धरती रैदास की है और ये धरती महात्मा बुद्ध की है। सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपका हम किस प्रकार से धन्यवाद करें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरा प्रेम
मेरी दौलत और मेरा जहान आप सब हैं। सज्जनों, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मुझे चुनाव लड़ना है, ना मुझे कुछ करना है, केवल समाज सेवा ही मेरा उद्देश्य है। आप सब केवल आशीर्वाद दीजिए अपने छोटे से भाई को। आने वाला ये गांव, ये क्षेत्र, ये भाई आपके लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं और आपके लिए आपके साथ बैठकर मुझे जो अनुभूति हुई उस शब्दों से मैं बखान नहीं कर सकता। बात ज्यादा हो गई, इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को रोक रहा है। एक बार पुनः जयकारे के साथ जय श्री माता, जय जय श्री माता।